नमस्कार। जब भी कोई युवक या युवती विवाह योग्य हो जाता है तो उनके मन में ये सवाल उठता है या उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में भी ये कभी कभी सवाल उठता है कि जीवन साथी कैसा होगा, विवाह किस दिशा में होगा, विवाह कराने का माध्यम कौन बनेगा, या इस तरह की बातें उन लोगों के दिमाग में आती हैं। आज का जो हमने विषय लिया है वो है जीवन साथी कैसा होगा और उसका स्वभाव कैसा होगा। कुंडली में सातवां घर जीवन साथी का होता है। इस घर में बैठे ग्रह और इस घर पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से विचार किया जा सकता है कि जीवन साथी कैसा होगा। आप भी इसे अपनी कुंडली में बहुत ही आराम से देख सकते हैं। यदि सातवें घर में सूर्य है तो जीवन साथी क्रोधी और पापाचार करने वाला होता है। विवाह विलंब की स्थिति भी ऐसे लोगों की बन जाती है। यदि कम आयु में विवाह हो तो आपसी मतभेद की स्थिति रह सकती है। यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा आपके सातवें घर में बैठा है तो पति पत्नी आपस में प्रेम से रहेंगे और एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल या भावुक होते हैं। जीवन साथी को यात्राओं का शौक होता है, वह शांत और चंचल स्वभाव का होता है। ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय अवश्य होता है और जीवन साथी का जो स्वभाव है वो मजाकिया होता है। मिथुन या तुला राशि के अंदर अगर चंद्रमा है तो जीवन साथी प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। यदि सातवें घर में मंगल बैठा है तो जीवन साथी का स्वभाव क्रोधी और उग्र हो सकता है। विवाह विलंब की स्थिति बनती है। जीवन में कभी कभी आपसी मतभेद होने की स्थिति बनती है, लेकिन यदि मंगल मेष राशि में हो, वृश्चिक में हो, मकर में हो तो जीवन साथी प्रेम करने वाला हो सकता है। यदि आपके घर में आपके सातवें घर में बुध बैठा है तो जीवन साथी विद्वान होता है, हास्य प्रिय होता है, सबका भला करने वाला होता है। आयु में ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम दिखता है और पारस पत्थर की तरह ज्योतिष शास्त्र ने उसे बताया है। जीवन साथी धन संग्रह में रुचि लेने वाला होगा। यदि सातवें घर में बृहस्पति बैठा है या गुरु बैठा है तो जीवन साथी सद्व्यवहार वाला होता है। वह शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है। उसका जो व्यक्तित्व होता है वो आकर्षक होता है। ऐसा व्यक्ति शुभ वचन बोलने वाला होता है। लेकिन यदि बृहस्पति मकर राशि के अंदर है तो ऐसे लोगों के जीवन में वैवाहिक समस्याएं लगी रहती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति सलाहकार के रूप में आपका होता है। यदि सातवें घर में शुक्र बैठा है तो जीवन साथी प्रेम करने वाला होगा। मनोरंजन में ऐसे आदमी का खर्चा रहता है या मनोरंजन में उसका समय व्यतीत होता है। यदि शुक्र मेष राशि में, मिथुन में, तुला में हो तो ऐसा व्यक्ति परिवार से प्रेम करने वाला होता है। परंतु यदि शुक्र जल तत्वीय राशि में है, जैसे कि कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मीन राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति कलह करने वाला और कुटुंब से अलग रहने का इच्छुक होता है। यदि यही शुक्र मेष राशि में है, मकर राशि में है या कुंभ राशि में है तो विवाह विलंब की स्थिति बन जाती है। अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। यदि सातवें घर में शनि ग्रह है तो जीवन साथी वात रोगी होता है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट लोगों की संगति करने वाला होता है और जिन कुंडलियों में सातवें घर में शनि होता है उनका विवाह अपने से बहुत बड़ी आयु में लोगों से होता है। यानी कि उनका जो जीवन साथी होगा उनके आयु में काफी अंतर पाया जाता है। कभी कभी 7 या 8 साल तक का या 10 साल तक का भी अंतर हो सकता है। घर में कलह का वातावरण रहता है। यदि शनि कर्क राशि में है, वृश्चिक में है या मीन राशि में है तो आपसी संबंध या आपसी प्रेम तो पति पत्नी में रहता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर रहता है। यदि ये शनि वृषभ राशि या कन्या राशि में है तो विवाह के 2 योग बन जाते हैं, यानी कि 2 विवाह की स्थिति भी कभी कभी ऐसी कुंडलियों में पाई जाती है। यदि सातवें घर में राहु बैठा है तो पति पत्नी विवाह को पवित्र बंधन न समझकर मात्र अनुबंधन समझते हैं। देरी से विवाह की स्थिति, प्रेम विवाह हो जाना या किसी अन्य जाति में विवाह होना, इस राहु का ही असर है। यदि सातवें घर में केतु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही तेज स्वभाव का होता है। उनके विवाह में विघ्न आते हैं।
या कभी कभी रिश्ता होकर टूटने जैसी स्थिति भी बन जाती है। और यही केतु अगर 7वें घर में इसके साथ शुक्र बैठ जाए तो भौतिक सुख साधनों से भी दूरी करवा देता है। आगे एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।